हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल विजुअल जर्नी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था टॉप 10 के ड्रामा यू शुड वॉच ऑन नेटफ्लिक्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉप 10 एक्शन थ्रिलर एंड हॉरर के ड्रामाज यू शुड वॉच। तो वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो एंड तक देखें। तो पहली सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। ह्यूसन हाई स्कूल में एक ज़ोंबी वायरस फैल जाता है और अब स्कूल में एक बच्चों का ग्रुप जो कि ह्यूसन हाई स्कूल में पढ़ते हैं, अब उन सब लोगों को ज़ोंबी से बचकर स्कूल से निकलना होता है। स्कूल से निकलने के लिए उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत ही सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई सीरीज़ है ये। और अभी कुछ ही दिन पहले इस सीरीज़ का सेकंड सीज़न भी आने वाला है, ये अनाउंसमेंट आया है। तो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। तो दूसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस भी एक ज़ोंबी थ्रिलर सीरीज़ है। तो होता ये है कि दो पुलिस ऑफिसर और कुछ लोग एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं क्योंकि एक फेल्ड ड्रग ट्रीटमेंट के वजह से एक भयानक वायरस फैल जाता है और पूरे देश में लॉकडाउन हो जाता है। तो जब तक इस वायरस का वैक्सीन नहीं बन जाता तब तक उन्हें बिल्डिंग के ज़ोंबी से बच कर रहना पड़ता है जो कि खून के प्यासे हैं। और उन ज़ोंबीज़ के वजह से पूरे बिल्डिंग वालों को भी वायरस फैल रहा था। ये भी एक ज़बरदस्त थ्रिलर सीरीज़ है, तो इसे भी ज़रूर जाकर देखें। तीसरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है स्वीट होम। योंसू नाम का एक लड़का होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहता है और उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। तो वो एक ग्रीन होम में रहने चल जाता है जब उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। फिर अचानक से एक दिन वो मॉन्स्टर बनने लगता है और उसमें सुपर पावर्स आ जाती है। लेकिन ये वायरस सिर्फ उसे ही नहीं और भी लोगों को होना स्टार्ट हो जाता है और वो मॉन्स्टर बन जाते हैं और वो मॉन्स्टर पूरे शहर को ख़त्म कर रहे होते हैं। तो उसे अब पूरे शहर को बचाना है और कुछ अच्छे लोगों के साथ मिलकर, जिन्हें ये वायरस नहीं हुआ था, उसे इस शहर को बचाना था। बहुत ही मस्त एक्शन है इस सीरीज़ में। 3 सीज़न आ चुके हैं तो आप इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें। चौथी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है बिग माउथ। पार्क चांग वो जो कि एक थर्ड क्लास लॉयर होता है, पर उसके बड़बोले स्वभाव के कारण सब लोग उसे बिग माउथ बुलाते हैं। लेकिन फिर अचानक से एक दिन उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है क्योंकि सब उसको बिग बॉस समझने लगते हैं जो कि कोरिया का सबसे बड़ा कॉन मैन है। तो उसके बाद उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो अब उसे असली बिग बॉस को पकड़ना होता है और अपने आप को इनोसेंट साबित करना था। बहुत ही ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई सीरीज़ है ये। तो इस सीरीज़ को भी ज़रूर देखें। पांचवी सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है दी ग्लोरी। ये स्टोरी है मून डोंग उन की, जो कि अपने हाई स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बुली की गई थी। तो अब बड़े होने के बाद वो प्लान करती है उन सब बच्चों से रिवेंज लेने का। तो वो एलिमेंट्री स्कूल में टीचर की जॉब करने लगती है और जिन लोगों ने उसे बुली किया था अब वो उन लोग से रिवेंज लेती है उनके बच्चों के थ्रू। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस सीरीज़ में 2 सीज़न आ चुके हैं। तो इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें और देखें कि एक अकेली वुमेन कैसे सबसे रिवेंज लेती है। छठी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है एलिस इन द बॉर्डरलैंड। एक ऑब्सेस्ड गेमर अरिसु और उसके दोस्त एक दिन अचानक से एक दूसरे टोक्यो में पहुंच जाते हैं जहां कोई भी नहीं होता है। और अब उसे और उसके दोस्त को इस खाली टोक्यो में बहुत सारे डेंजरस गेम खेलने पड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए। 2 सीज़न इस सीरीज़ में है। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको ये सीरीज़ देखने में। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें। सातवीं सीरीज जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है जियोंग सियोंग क्रिएचर। अर्ली 1945 में जब कोरिया जापानीज कॉलोनियल रूल के अंदर था तभी दो एडल्ट्स को एक मॉन्स्टर से लड़ना पड़ता है जियोंग सियोंग सिटी में अपनी जान बचाने के लिए। इस सीरीज़ में एक्शन बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसे ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा इस सीरीज़ में। तो एक्शन जिसे पसंद है मैं उसे ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि आप इस सीरीज़ को जाकर ज़रूर देखें क्योंकि इसमें एक्शन भरपूर है। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ को देखने में। आठवीं सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है माय नेम।
अपने फादर का बदला लेने के लिए जीवू एक पावरफुल क्रिमिनल बॉस के साथ काम करने लगती है और उसी के राह पर चलती है और उसी से सब कुछ सीखती है और फिर वो पुलिस फोर्स में काम करने लगती है अपने गैंग की स्पाई बनकर। लेकिन फिर उसे अपने इस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज़्यादा झेलना पड़ता है। ये भी एक एक्शन से भरी हुई सीरीज़ है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सीरीज़ है, तो इसे जाकर ज़रूर देखें। 9वीं सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है डेथ्स गेम। 7 साल तक लगातार जॉब खोजने और रोज़ की स्ट्रगल के बाद ये जी सुसाइड कर लेता है। मरने के बाद ये जी एक मिस्टीरियस लड़की से मिलता है और वो लड़की उसे बार बार दूसरे की बॉडी में भेज देती है और कहती है कि तुम्हें अभी और डेथ को फेस करना है। तो ये जी को समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, तो वो उससे बार बार पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसे कुछ भी वो बताती नहीं है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, प्लस सस्पेंस भी बहुत अच्छा है और बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ है, तो इसे भी ज़रूर जाकर देखें। 10वीं और आखिरी सीरीज़ जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है स्नोड्रॉप। एक नॉर्थ कोरियन स्पाई लिम सोहू जो कि साउथ कोरिया में रह रहा था बहुत सालों से, और उसे एक दिन एक लड़की युंगरू मिलती है जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होती है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब साउथ कोरिया वालों को सोहू के बारे में पता चल जाता है, तो वो उनसे बचने के लिए योंगरी की यूनिवर्सिटी को हाईजैक कर लेता है और वहाँ से बचने का तरीका ढूंढने लगता है। ये सीरीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आई है। लास्ट तक आते आते और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ को तो आप ज़रूर जाकर देखें। मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप यही सीरीज़ देखें। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।